आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। मेरे साथ हैं दीपा पनवार जो फ्रीडम लाइफ स्टाइल एनजीओ की संस्थापक हैं। फ्रीडम लाइफ स्टाइल एनजीओ महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। उनकी ट्रेनिंग और वो कैसे बेहतर जीवन व्यतीत करें, किस तरह समाज में अपना मुकाम बनाएं, यही तमाम काम करती है फ्रीडम लाइफ स्टाइल एनजीओ। आइए खुद जानिए दीपा पनवार से वो समाज और परिवार को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या काम करती हैं और किस तरह से परिवार की इनकम बढ़ाने में सहयोग करती हैं। दीपा पनवार जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आपने जो फ्रीडम लाइफ स्टाइल एनजीओ बनाई है, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है महिलाओं को प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से एम्पावर करना, ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें और अपने बच्चों को भी एक बेहतर लाइफ दे सकें, सो दैट द फैमिली बिकम स्ट्रॉन्ग। फैमिली को मजबूत बनाने की कोशिश है महिलाओं के ज़रिए। आप इसमें क्या क्या ट्रेनिंग कराती हैं उनकी, कैसे उनको एम्पावर बनाने की कोशिश करती हैं? सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी कि जो महिलाएं खुद से जो एक्टिव हैं, मतलब वो जो कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही हैं, उनको जोड़ने से। तो क्योंकि वो खुद ही एक तरह से एक्टिव होती हैं। अभी जो हाउस वाइफ्स हैं उनको तो लाने में देर लगती है, उनको सिस्टम में लाने में देर लगती है। तो जो ऐसी हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं, उनको हमने जोड़ना सबसे पहले शुरू किया और उनको हमने पैन इंडिया अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ रखा है, लोकल छोटे छोटे नेटवर्क्स में जोड़ रखा है, जहां वो अपना एक दूसरे को सेल करती हैं, खरीदती हैं, बेचती हैं, वो सारा करती हैं और अपना दुख सुख भी बांटती हैं। अपना जो किसी को जैसी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए उसके लिए भी वहाँ उनको एक ट्रस्ट बेस्ड नेटवर्क मिल जाता है। तो क्या प्रोफेशनली उनको ट्रेनिंग देने के अलावा उनकी फैमिली लाइफ को भी बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं? क्या होता है ना कि महिलाओं के साथ एक इमोशनल डिफ़िकल्टी हमेशा रहती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो अगर उसे कोई मदद मिल जाए तो फिर वो बेटर बिजनेस भी कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं। तो उस तरह का सपोर्ट सिस्टम भी हम देते हैं, लीगल एड, साइकोलॉजिकल एड और उसके अलावा बिजनेस नेटवर्क की सपोर्ट। Archery, personality coach for all. अभी मधुरम के तहत आपने एक प्रोग्राम किया जी सर। और उसमें बहुत सारे इंस्टॉल मैंने देखे थे। जी सर। तो क्या क्या इंस्टॉल थे और ये क्या प्रोडक्ट इन विमेन ने बनाए थे, इन महिलाओं ने बनाए थे या कहीं से लेकर के वो लगाए गए थे? जी, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम हुआ है, तो ये प्रोग्राम जो था ये मेनली हमारा, हम इसको कहते हैं हमारा एनुअल प्रोग्राम है हमारी कम्युनिटी का, जो कि हम हर साल एक प्रोग्राम ऐसा करते हैं बड़ा, जिसमें जितना हो सकता है, सारी महिलाएं तो नहीं आ सकती हैं कम्युनिटी की, पर जो आ सकती हैं वो वहाँ पर, ज़्यादातर महिलाएं वही थी जिन्होंने खुद सामान बना रखा था। कुछ ऐसी थी जिन्होंने जो रीसेल कर रही हैं, पर वो भी हैंडक्राफ्टेड ही है, वो भी उन महिलाओं का है जो किसी और ने कहीं और बना रखा है, जैसे कि कश्मीरी शॉल्स हो गई या कुछ हो गया। तो मतलब कहीं से भी वो सामान वही था जो बनाया गया था। और उसमें एक दो स्टॉल्स आप कह सकते हैं कि ऐसे होंगे जहाँ पे कोई हैंडीकैप है या कुछ है, तो ऐसी महिलाएं रीसेल भी करती हैं क्योंकि वो खुद से नहीं बना सकती हैं। तो इस तरह के स्टॉल्स थे। साथ में टैलेंट हंट था, जहाँ पे हमने टैलेंटेड बच्चों को आइडेंटिफाई किया और अवार्ड्स भी थे। जो अकम्प्लिश्ड वुमेन है उनके लिए अवार्ड्स भी थे, ताकि वो आए और इंस्पायर कर सकें महिलाओं को। और काफ़ी सीनियर डिग्निटरीज वहाँ पर आए हुए थे, उनके प्रोत्साहन के। किस किस तरह के कल्चरल प्रोग्राम थे जिसमें आपने एंट्रीज ली थी और प्राइज दिए हैं? तो जो टैलेंट हंट की एंट्री, वो टैलेंट हंट की एंट्रीज थी, एक तो डांस में थी, म्यूज़िक में थी, पोएट्री में थी और योगा में थी। क्लासिकल जो योगा वो कर रहे थे। तो ये 4 स्टेज परफॉर्मेंस थी, जिनमें जो विनर टीम्स थी उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया। आइए आपको दिखाते हैं ये क्या क्या परफॉर्मेंस हुई है। अभी आप एक झलक देखिए। इतना हम बात करते हैं आशीष पनवार जी से।
Wonderful all, leaving my job behind and establishing a new brand, Chindy, which simply holds a आज शायद सुबह के माहौल को देख के सबको लग रहा होगा कि इतनी ठंड में कैसे हो पाएगा। यत्रे नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रे तथास्तु न पूजन्ते सर्वत्र पलाके। Woman can be must be worshipped if you want any spiritual gain. If you don't respect her, if you don't worship her, you will not get anything in your life. And we are talking of women empowerment. Dr. Ambedkar, as early as in 1927 at the Mahat Satyagraha, he mentioned that the progress of a society is gauged, is measured by the position of its women. What does empowerment mean? Friends, empowerment is a very relative term. It has different connotations for everybody. For you and me, sitting here in this most elegant and privileged hall, empowerment would probably mean having enough money in our pocket to plan a holiday to a fancy place, to take a decision on that, to be able to do that. Perhaps that could be a possibility. पनवार जी, आप भी लंबे समय से फ्रीडम लाइफ स्टाइल के साथ जुड़े हैं और उसके एक जिम्मेदार हैं, तो क्या इसके पीछे आपका मकसद है? क्या कंसेप्ट है जो आप चाहते हैं इसके ज़रिए अचीव करना? जी, कॉन्सेप्ट तो दीपा जी ने बताया आपको और कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का ही है। तो मैं इसमें जिस भी तरह से मदद कर सकता हूँ उन्हीं से ही मैं बात करता हूँ। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है काफ़ी डाइवर्स है। मैं MBA किया था, मैंने IIM लखनऊ से MBA किया हुआ है। तो कहीं इनको अगर जैसे ये कोई महिलाएं अपने प्रोफेशन को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहती हैं तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग करवाना, अपने सहपाठियों से कहता हूं कि इनकी मदद करें और वो बिना कोई शुल्क लिए इनकी क्लासेस लेती हैं, इन्हें बताती हैं क्या करना चाहिए। कई महिलाएं जो दीपा जी जिनकी काउंसलिंग कर चुकी हैं, जिन्हें मैं समझता हूँ कोई कानूनी सलाह चाहिए, तो उन्हें उनके अधिकार बताता हूँ कि आप किस तरह से भारत के कानून आपको अधिकार देते हैं और उनके हिसाब से उनको बताता हूँ कि आप जो है उनकी कानूनी सहायता हो जाती है। और किसी भी प्रकार से मेरे एजुकेशन की वजह से मैं जिस भी तरह से सहायता कर पाता हूँ करता हूँ। इनके फाइनेंसेस अकाउंट्स में देखता हूँ। और ये बताइए आशीष जी कि क्या इसमें किसी ख़ास ग्रुप, ख़ास रिलीजन के लोगों को ही, उनकी महिलाओं को ही लेते हैं आप, या किसी के लिए भी आपके द्वार ओपन है? जी, सभी के लिए ओपन है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई क्लास, सेक्ट या कोई रीजन कुछ नहीं है। हमारे साथ पंजाब की महिलाएं जुड़ी हैं, पूरी तरह सेक्युलर, हरियाणा की जुड़ी हैं, दिल्ली की बहुत हैं क्योंकि यहाँ लोकेशन आसपास है, गांव के हैं, उत्तराखंड की महिलाएं हैं, सकौती गांव एक है वहाँ की हैं। तो हर जगह की महिलाएं हैं और जो जुड़ना चाहे उसको कोई ना, उनसे ये मेरा आश्वासन है किसी से ना तो हम उनका धर्म, जाति, ना उनका स्थान कुछ नहीं पूछेंगे। जो आप ट्रेनिंग कराते हैं वो किन किन फील्ड की ट्रेनिंग कराते हैं? मेनली मार्केटिंग में इनको प्रॉब्लम होती है तो मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराते हैं। फाइनेंस में उनको ट्रेनिंग क्या एक तरह से वो फोरकास्टिंग कहते हैं कि उनके बिजनेस वायबल हैं कि नहीं, वो कैसे पता कर सकती हैं, कैसे बाकी महिलाओं से बात करके एक छोटी सी मार्केटिंग रिसर्च कर सकती हैं। क्योंकि एक ये डाइवर्स ग्रुप है और महिलाओं को बेच रही हैं, तो उनसे बात करके पहले ही पता कर सकती हैं कि उनका जो भी प्रोडक्ट है वो सेल होगा कि नहीं होगा, उसके सेल होने के चांसेस कितने हैं, फिर किसको टारगेट करना है, किसको कहाँ वो बेच सकती हैं, उस बेचने में कितना पैसा लगेगा, कितना उनको अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना चाहिए।
वो सब जानकारी हम उनको देते हैं। दीपक जी ये बताइए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसे पास ऑन करती हैं आप महिलाओं तक? कम्युनिटी से रिलेटेड जी, कोशिश हमारी रहती है कि हम 1-to-1 कनेक्ट करें, क्योंकि तो क्या क्या होता है- व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, कैसे हाँ करते जी, हैं? व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और कोशिश रेफरेंस वाली रहती है, क्योंकि आप ये देखिए ऐड भी चलाते हैं हम लोगों को बताने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, कोई गलत इंसान अगर नेटवर्क में आ जाता है तो वो सबके लिए खतरा हो सकता है। तो हम कोशिश ये करते हैं, कई बार ऐसी महिलाएं आ भी जाती हैं जिन्हें हमको फिर किसी न किसी तरह से निकालना पड़ता है, क्योंकि वो कहाँ से आई होती है हमें पता नहीं है और उनका मकसद कुछ और ही होता है। तो क्या आप इसकी यूनिट्स भी बनाती हैं अपनी? सॉरी, इस एनजीओ की कुछ यूनिट भी बनाई हैं? यूनिट किस तरह से मैं समझी नहीं सर? मतलब कुछ अलग अलग जगह भी उसके आपने सेक्टर या सेंटर हाँ, कायम हमने किए? छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स बना रहे हैं और उन पर हम हर हफ्ते हमारी एक मीटिंग होती है किसी ना किसी कहाँ कहाँ आपके ग्रुप बने हुए हैं? ज़्यादातर तो दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, ये सारा तो पूरा कवर्ड है। कितनी और बाकी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं अभी? करीब 800-850 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको हम 1-to-1 जानते हैं। आशीष जी, ये जो मधुरम अभी आपने किया है, इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतने सारे इंस्टॉल लगे, तो इसमें कौन से इंस्टॉल आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वाइबल थे और लोगों ने ज़्यादा पसंद किए? जी, ये एक स्टॉल था जिसमें वो उन्होंने कुछ बायोडिग्रेडेबल चादरें बनाई थी। तो मैंने कुछ अपने मित्रों को कहा था कि जो मेरे आईएम के मित्र हैं कि स्टॉल पर जाके देखिए कि ये ठीक से मार्केटिंग इनकी कर रही है कि नहीं कर रही। तो वो मार्केटिंग अच्छी कर रही थी, उसकी काफ़ी यूटिलिटी लग रही थी। फिर कुछ स्टॉल थे जो खाने के प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वो मुझे कुछ महंगे लगे क्योंकि प्राइसिंग वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। गुलकंद एक महिला ने बनाया था, मुखवास करके था, और वो 250 रुपये का बेच रही थी, 1 रुपये ग्राम पे। तो मैंने उसकी प्राइसिंग देखी, वो थोड़ी महंगी लगी मुझे। और बैग्स बनाए थे किसी ने, उनका अच्छा चल रहा था। कुछ एक सेंटेड कैंडल्स बहुत रीजनेबल रेट पे बहुत रीजनेबल रेट्स पे बनाई थी, बल्कि मैं नैनीताल शहर में एडवोकेट हूँ, तो वहाँ की स्पेशलिटी है ये सेंटेड कैंडल्स। तो इन महिला ने काफ़ी कम पैसे पे वो बनाए थे। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे कि जिनकी जो मार्केट में कई तो अवेलेबल तो होते हैं, जैसे कि सेंटेड कैंडल आपको मिल जाएंगी, इस प्राइस पे नहीं मिलेंगी, इतनी सुंदर नहीं मिलेंगी। तो महिलाओं में काफ़ी टैलेंट था। फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मिलेंगे ही नहीं। अब बायोडिग्रेडेबल चादर, इस तक सोचा किसी ने, ये बड़ी बात थी। तो अच्छे प्रोडक्ट्स। सवाल यह है कि आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि एक दूसरे को ना काटें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और पॉजिटिव अपना माइंड रखें। ईश्वर, यूनिवर्स, जो भी जिसको जो मानता है वो सब एक ही है, उसमें विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, रुकें नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद।